हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम चला रहे हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट और उसी के बीच में हमारा जो है फोर्थ जो है प्रैक्टिस हो चुके हैं और ये हमारा 5 प्रैक्टिस नंबर है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं 12:15 PM पे एक वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही आपको सीडीपी के जो सेकंड क्लास आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेगा आपको 3 PM पे। ठीक है, ये 2 क्लासेस आपको सीडीपी से रिलेटेड मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो हमेशा हमें नेगेटिव टैग वर्ड्स देखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड्स हमें नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से संबंधित, लेकिन अगर हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था कि उनकी जो चार चरणों उन्होंने दिया हुआ है, जो अवस्थाएं 4 दी है वो क्रम से चलती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रम बदला जा सकता है, तो ये नेगेटिव है, इसको कट करना है। उसके साथ ही पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ाने की अपेक्षा निरंतर होता है, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्रेंड निरंतर मतलब लगातार होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि रुक करके कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन एक क्रमिक होता है। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण बताए हैं, तो फ्रेंड्स गलत है क्योंकि उन्होंने 4 स्पष्ट चरण बताए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। जीन पियाजे के द्वारा, यहाँ पे एक जो है वो कट कर देना करना होगा कि ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। नेक्स्ट है कि वन्य जीवन और वन्य संरक्षण, यहाँ पर वन्य जीव की बात की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, के विचार से बच्चे शंकरिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि जो पियाजे हैं इन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक माना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के किसके आधार पर। यह 4 ऑप्शन दिए गए। ये वाले जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में कई बार 2-3 सेट से मैंने निकाल कर इसको निकाला है, तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों वयस्कों से प्रकार भिन्न होते हैं और उसके बजाय मात्रा के आधार पर ये होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है फ्रेंड्स, किसी तरीके से टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 4 ऑप्शंस, भाषा, पुनर्वलन, अनुकरण, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक चिंतन। बस फ्रेंड्स, विशेषताओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो तीनों की थ्योरी से संबंधित वीडियो मेरा रहेगा, देखिएगा जरूर फ्रेंड्स। आपको वो मिलेगा 12:15 PM पे दोपहर में। ठीक है, आप वो वीडियो मिस मत करिएगा, कल आपको वीडियो मिल जाएंगी। उसके साथ ही चारों ऑप्शन देख लीजिए और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो आपका राइट आंसर जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है, अधिगम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों पढ़ने के बाद शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना। नेक्स्ट शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं की बात की है, यानी कि यहाँ पर जो भी पियाजे से संबंधित नहीं होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ये है आपका वाइगोत्स्की से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में से निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्नता है। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी जो आपको अलग लिखे वहाँ पे पहले अंडरलाइन कर लेना है या फिर उसको मार्क कर लेना है कि क्या पूछा गया है। परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख शब्द क्या है, तो पियाजे पहले पूछा है तो पहले आपको चिंतन देना है, उसके बाद वाइगोत्स्की तो भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं देखने के लिए मिलती है वो आपके व्यक्तिगत अनुक्रमणीयता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। 4 ऑप्शन है। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। तो फ्रेंड्स, याद करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर बच्चे की विपरीत हो जाएगा, उन्हें रटवाना नहीं है। नेक्स्ट है कि समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे, किसी के सहारे नहीं बैठना। अनुकूलन की प्रक्रिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अनुकूलन जो है वो पियाजे की थ्योरी का एक मेन पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान और हाथों से करने की सोचता है, बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर सोचने यानी विचार करने की। क्योंकि हम जब पियाजे पढ़े तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई और बताया है कि किस तरीके से वो विचार करते हैं
हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो जब शिशु 1 वर्ष की बात कर रहा है तो 0 से 2 वर्ष तक तो हमने आपको इंद्रियगामक अवस्था बताई, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो चारों ऑप्शन से पहले 1 मिनट फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति और खोजपूर्ण अधिगम और शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। यहाँ पे नहीं निकालने की बात की गई है, जो शब्द नहीं है उसके लिए हमारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका जाता है? यानी कि किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर पियाजे ने जो है नहीं किया है, वो चीज़ें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है कि कौन से शब्द का यहाँ पर पियाजे ने जो है प्रयोग नहीं किया। तो भाषा विकास के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर जो है भाषा विकास तो आपका है चौमस्की का, लेकिन पियाजे ने भी भाषा शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सामाजिक अंतरक्रिया है ये जो है आपका वाइगोत्स्की का, और यहाँ पे कह रहा है कि कम आंका गया है, यानी कि जिसका इन्होंने बहुत ही कम प्रयोग किया है। तो सामाजिक अंतरक्रिया जो कि वाइगोत्स्की का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा पियाजे का ये नहीं है। ठीक है, इन्होंने कम इस पर ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था फ्रेंड्स विशेषताओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जितना उसके लास्ट वाले जो हमारे क्वेश्चन कुछ है वो आपके जो है विशेषताओं से है, तो उसको स्किप मत करिएगा, वो जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुक्रम स्मृति और मानसिक निरूपण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि पियाजे के अधिगम की संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि किस तरीके से इसमें संशोधन किया जाता है। फ्रेंड जब संशोधन की बात किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। ठीक है, समावेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हीं ऑप्शंस में से यहाँ सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियगामक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियगामक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह बच्चा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रियगामक अवस्था। यहाँ पर कह रहा है प्रारंभ करता है। ठीक है, प्रारंभ करने की बात की गई है, तो इसका 1 मिनट फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, इंद्रियगामक नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ करने की बात की, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? 1 मिनट फ्रेंड्स, क्या मैंने दोनों क्वेश्चन सेम लिया है या अलग अलग? 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया था अमूर्त संकल्पना, सॉरी अमूर्त संकल्पनाएं, यानी कि अमूर्त है तो अमूर्त शब्द को जोड़ना है आपको अमूर्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, चिन्ह समझने का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो फ्रेंड्स ये आ गई कुछ विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो चिन्ह विकसित होने की जो आते हैं, जिसमें प्लस माइनस ये सब आते हैं, जो कि 0 से 7 से 11 वर्ष तक में देखने के लिए मिलता है बच्चों में, वो आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि तार्किक चिंतन परिपक्व किस अवस्था में होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे तार्किक चिंतन जो होता है वो परिपक्व हो जाता है किस अवस्था में, वो बताया गया। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है जो है तार्किक चिंतन जो होता है वो परिपक्व हो जाता है। यहीं पे अगर प्रारंभ पूछता तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम्यता के गुण जो है किस अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं? तो विलोम्यता के जो गुण होते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपसारी चिंतन परिपक्व हो जाता है किस अवस्था में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गणितीय संक्रिया के जो गुण होते हैं किस अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीकरण का जो गुण होता है वह किस अवस्था में देखने के लिए मिलता है? तो जो केंद्रीकरण का गुण होता है वह आपका जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने के लिए मिलता है। यहीं पे अगर विकेंद्रीकरण जो कि नेक्स्ट अभी आएगा, तो उसकी अवस्था जो है वो किसमें सब अलग अलग होता है। इसलिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछना ही पूछना है। साथ ही विकेंद्रीकरण का जो गुण होता है वह किस अवस्था में देखने के लिए मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राक कल्पना निर्माण की अवस्था जो है वो किस अवस्था को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को ये प्रैक्टिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो कहने का मतलब जो CDP से रिलेटेड रहेगा वो आपको कल मिलेगा 12 बजे, और वो रहेगा आपका पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरी। वो स्किप मत करिएगा, आप जो कल 12 बजे दोपहर जरूर जुड़िएगा, ताकि वो आपका जो है सब्जेक्ट वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। चैनल से नए तो चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।